नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आज सुबह सुबह पटना में जो घटना घटी उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि केवल पटना में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति क्या होती जा रही है। आज सुबह बीजेपी के नेता, वही बीजेपी जो कि सरकार में शामिल है, एनडीए की सरकार में, उसके एक नेता श्याम सुंदर उर्फ मुन्ना शर्मा की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये हत्या आपसी विवाद की वजह से नहीं हुई है, न ही बदले की भावना से हुई है। जो अक्सर पुलिस जो है मामले को रफा दफा करने के लिए कहती है कि आपसी विवाद में यह हत्या हो गई है, लेकिन यह हत्या आपसी विवाद का नहीं है और न ही बदले की भावना से प्रेरित होकर यह हत्या की गई। यह हत्या शुद्ध रूप से अपराध है और कानून और व्यवस्था पर गहरा सवाल पैदा करती है। इस घटना में जो अपराधी हैं उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ श्याम सुंदर का चेन, गले में जो चेन थी उसको छीनना था और उसका विरोध हुआ और उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। 3 अपराधी मोटरसाइकिल से आए थे। अब सोचिए सुबह की घटना और इस प्रकार सरेआम सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार चेन खींचने के लिए, चेन छीनने के लिए अपराधी जो है बल का प्रयोग कर रहे हैं और जब विरोध बढ़ता है तो गोली मार देते हैं। ये तो मतलब इस तरह की घटना अगर बिहार की राजधानी जो कि सबसे सुरक्षित मानी जाती है वहां इस प्रकार की घटना घटती है तो वाकई चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है कि राजधानी पटना के ये हालात हैं तो दूर दराज के जो जिले हैं उसमें क्या स्थिति होगी। यहां तो सुरक्षा व्यवस्था के तमाम तामझाम किए गए हैं पुलिस के द्वारा। सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। हर जगह पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, इसका दावा किया जाता है। सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद हो, इसके लिए बार बार पुलिस की तरफ से बयान आता है। लेकिन उस बीच में अपराधी कैसे आते हैं और इस तरह की घटना को अंजाम देकर चले जाते हैं आराम से, कोई उनको पकड़ नहीं पाता है। तो कहां रहती है पुलिस? ये सवाल ये है। आज समझिए कि कानून व्यवस्था को लेकर जिस प्रकार के सवाल उठ रहे हैं वो कोई गलत नहीं है। जितनी घटनाएं घट रही हैं और ठीक है, उन घटनाओं का उनकी जांच भी हो रही है, उसमें गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन इतनी घटनाएं घट क्यों रही हैं? अब तो बहुत सारी चीजें बदल गई हैं बिहार में। बिहार पुलिस को अत्याधुनिक बनाया गया है। उनको तमाम हम ये कह सकते हैं कि तकनीकों से लैस किया गया है। अब तो डीजीपी भी नए आ गए हैं, मुख्य सचिव भी बिहार के नए हैं। फिर दिक्कत कहां है? क्यों नहीं रुक पा रहा है ये अपराध? कभी कैदी भाग जाता है, कभी इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं जिस पर सरकार को जवाब देने में मुश्किल हो जाती है, पर पुलिस पर कोई सवाल नहीं उठाता। आज आप देखिए कि बीजेपी नेता की हत्या हुई, लेकिन बीजेपी के ही जो नेता हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 15 साल के शासन में आरजेडी के क्या होता था, लोग घर से नहीं निकलते थे। अरे भाई, आज क्या माहौल है? आज आपको बताना चाहिए ना, आपकी पार्टी का नेता मरा है तो आपको तो कम से कम पुलिस पर सवाल उठा ही सकते हैं। आप सरकार पर सवाल नहीं उठा सकते तो पुलिस पर तो उठाइए। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था ठीक है, उसमें और सुधार हम लोग कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल नहीं उठाएंगे तो कैसे फिर होगा? अगर
पुलिस पर आप सवाल उठाते हैं तो आपको लगता है कि हम सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, यही दिक्कत है बिहार में। बिहार में दिक्कत क्या हो गई है कि जब बीजेपी सत्ता में रहती है, कोई घटना घट जाती है तो वो बचाव में आ जाती है, और जब आरजेडी सत्ता में रहती है तो वो बचाव में आ जाती है, और जब आरजेडी विपक्ष में है तो कानून व्यवस्था का सवाल उठाती है, जब बीजेपी विपक्ष में है तो कानून व्यवस्था का सवाल उठाती है। पुलिस पर कोई सवाल ही नहीं उठाता है। तो सवाल यह है कि जब सवाल ही नहीं उठाएंगे पुलिस पर तो उसका क्या जाता है। आज पुलिस का इकबाल खत्म है, अपराधी बेखौफ है। क्यों है? उनका मनोबल हाई है। उसके पीछे कहीं ना कहीं आपके तंत्र की खामियां हैं, और उन चीजों को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, कड़े रुख नहीं अपनाएंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। एक से एक अधिकारी जो है, जिन पर संगीन आरोप हो और उनको बरी कर दिया जाता है निलंबन से, उनको मनचाही पोस्टिंग दी जाती है, तो कौन अधिकारी सरकार से डरेगा और काम करने के लिए प्रेरित होगा? सवाल ये है। आज तेजस्वी यादव भी लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जायज है, उठाना चाहिए, प्रतिपक्ष के नेता को उठाना चाहिए। सुशील मोदी जब प्रतिपक्ष के नेता हुआ करते थे तो लगातार कानून व्यवस्था का सवाल उठाते थे, और कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार की राजनीति में। लेकिन आप किसी भी आप सत्ता में रहिए, विपक्ष में रहिए, आपको जो जनता से सरोकार रखने वाले जो मुद्दे हैं उनको उठाना चाहिए। बीजेपी को आज इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए कि उनके पार्टी का नेता अपराधियों की गोली का शिकार हो गया और आप जो है 15 साल के शासन को याद कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। अब देखिए, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, जो कि सारण से आरजेडी की उम्मीदवार थी, चुनाव हार गई, लेकिन सिंगापुर से लगातार वो ट्वीट करते रहती। इस बार इस घटना के बाद उन्होंने कहा कि कौन राज है, तनी लोगन के बताइए चाचा जी। मतलब चाचा जी कौन है आपको पता ही है। और उन्होंने सबसे जो अपने ट्वीट में जो आंकड़े दिए हैं, खासतौर पर बिहार की राजधानी, जहां की सुरक्षा व्यवस्था सबसे तगड़ी है, सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है, वहां के आंकड़े आपको चौंका सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि पिछले 6 महीने में, यानी कि जनवरी 2024 से, जब से एनडीए की सरकार आई है, और जून 2024 तक 6 महीने में पटना में 172 हत्याएं हुई। अब सोचिए 6 महीने में कितने दिन होते हैं? 181, और उसमें 172 हत्याएं होती हैं, यानी कि लगभग प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं पटना में। दूसरे राज्य 38 जिले हैं, दूसरे राज्यों की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। उसी प्रकार से आप देखिए तो लूट की 108 घटनाएं पिछले 6 महीने में, डकैती की 23 वारदातें हुई हैं, घर में जो सेंध मार के जो बंद घर है उसको तोड़कर चोरी करने में 489, और वाहन चोरी में तो रिकॉर्ड ही ब्रेक है, 2936 घटनाएं पिछले 6 महीने में पटना में हुई है। ये पटना जहां पर 4 एसपी तैनात किए गए हैं, एसएसपी और 4 एसपी। अब सोचिए, पहले पटना में क्या होता था, एक एसएसपी होते थे, एक सीनियर एसपी और एक सिटी एसपी। अब तो पूर्वी के हैं, पश्चिमी के हैं, पता नहीं कहां कहां के एसपी हैं, पता नहीं क्या करते हैं। फिर भी अपराध काबू में नहीं आ रहा है। पुलिस बल बढ़ाए जा रही है सरकार, लेकिन फिर भी अपराध काबू में नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इकबाल की कमी है, कहीं एक पूरी तरह से रिफॉर्म करने की जरूरत है। इस प्रकार की घटनाएं आप बताइए, ठीक है, आप घटनाएं होती हैं, आप उसको सॉल्व भी करते हैं, और जिस संख्या में बताइए पिछले 6 महीने में जो पटना पुलिस ने आंकड़ा दिया है कि हत्या, लूट और डकैती के 75% मामले को उन्होंने सॉल्व कर दिया है। वाहन चोरी के 32% मामले उन्होंने मतलब
सॉल्व कर दिया एक तरीके से। और जो बंद घरों में जो चोरी होती है उसमें 18% मामले पकड़ में आ गए हैं। तो इतनी घटनाएं हो रही हैं तभी तो आप इतना सॉल्व भी कर रहे हैं केस को, जो है केस जांच में जो है आप पुलिस पूरा कर पा रहे हैं। तो इसको बदलने की जरूरत है, इसको देखने की जरूरत है कि आखिर क्यों इतनी घटनाएं घट रही हैं, और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। वो जिम्मेदारी तय नहीं हो रही है, और जिम्मेदारी तय भी होती है तो वो लागू नहीं होती है, जिसकी वजह से जो पुलिस भी है वो भी बेखौफ है और अपराधी भी बेलगाम है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।